हेलो गाइस, मैं हूं आपका लीगल दोस्त अनुज शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं एक और ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत काम आने वाली है। तो जैसा कि आप सभी लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ वाइकेरियस लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम वाइकेरियस लायबिलिटी को थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि आखिर वाइकेरियस लायबिलिटी किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। अब देखिए, आमतौर पर हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो भी व्यक्ति गलती कर रहा है उसी व्यक्ति को अपनी उस गलती के लिए सज़ा दी जाती है। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो टोर्ट के अंदर एक ऐसा लीगल कंसेप्ट है जिसमें किसी इंडिविजुअल या फिर किसी एंटिटी यानी कि नॉन इंडिविजुअल पार्टी, जैसे कि कोई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब किसी इंडिविजुअल या फिर किसी एंटिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। किसके लिए? किसी और के द्वारा किए गए किसी टोर्टियस एक्ट के लिए, यानी कि जो गलती है वो किसी और ने की है लेकिन उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कोई और होगा। ठीक है, यही इस टॉपिक में बात की जाती है। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि किसी और की गलती की सजा किसी दूसरे व्यक्ति को देना, यही होता है वाइकेरियस लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी हमारे वाइकेरियस लायबिलिटी के मीनिंग के बारे में कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है। चलिए एक बार फिर से लेकिन समझा देता हूँ कि वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो एक ऐसे लीगल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जिसमें ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम है, जो बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी होगी अपने इन्फीरियर की गलती के लिए, यानी कि लेट द मास्टर आंसर और लेट द रेस्पोंडिएट सुपीरियर, यानी कि जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम है, ठीक है, जो बड़ा है, अगर उसके इन्फीरियर यानी कि उसके अंडर काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो इन्फीरियर है, अगर वो कोई गलती कर देता है तो जो भी व्यक्ति सुप्रीम पावर है, जवाबदेही उस गलती के लिए उस सुप्रीम पावर की ही होगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स बताए गए हैं कि जिनके बीच में ही ये वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कल को कोई भी आके बोल दे कि भैया मेरी इस गलती के लिए ये एबीसी बंदा जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स बताए गए हैं कि जिनके बीच में ये वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हुई है, ऐसा माना जाता है। तो उसी के बारे में हम आगे अभी पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो रिलेशनशिप बताया गया है ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं मोस्टली, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंडर काम करने के लिए किसी को रख रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के बदले, जो सैलरी के बदले किसी और व्यक्ति के अंडर काम करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कुछ सिग्नेचर्स होते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट होता है ना, जो साइन किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, कि ये व्यक्ति मेरे अंडर काम करेगा, इस टाइम में काम करेगा और मैं इसको इस काम के बदले ये सैलरी प्रोवाइड करूंगा। दूसरा रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, यहाँ पर भी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो सकती है। तीसरा है पार्टनरशिप रिलेशनशिप। अब मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं और उनमें से कोई एक पार्टनर गलती कर देता है, तो बाकी बचे दोनों पार्टनर भी उतने ही लायबल होंगे उस एक पार्टनर की गलती के लिए जितना वो एक बंदा लायबल है। ठीक है, यहाँ पर भी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है बाकी 2 पार्टनर्स के ऊपर। चौथा है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन और पांचवा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप। तो ये सभी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनके बीच में वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हुई है, ऐसा माना जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट में हम इस चीज़ की बात करते हैं कि भैया वो कौन कौन सी कुछ ऐसी भाई इसेंशियल्स या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस जरूर बताई गई होंगी ना कि जिनका फुलफिल होना जरूरी है वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिलेशनशिप मस्ट बी अ लीगल वन, मीनिंग दैट द एम्प्लॉई और एजेंट मस्ट बी वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर और द प्रिंसिपल। यानी कि जो 2 व्यक्ति साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का मान लीजिए रिलेशनशिप, तो उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट साइन जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से ये माना जाए कि ए बंदा जो है बी को अपने अंडर काम करा रहा है और बी जो बंदा है वो ए के अंडर काम कर रहा है और उसको उस काम के बदले सैलरी मिल रही है। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर साइन हुआ होगा। यानी कि एक लीगल एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ही जरूरी है 2 व्यक्तियों के बीच में, जिसकी वजह से वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हुई है, ऐसा माना जा सकता है।
दूसरी कंडीशन ये है कि टोटियस एक्ट कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एजेंसी, यानी कि जो टोटियस एक्ट कमिट किया जा रहा है या फिर कमिट किया गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही किया गया हो, तभी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होगी एम्प्लॉयर के ऊपर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 9 to 6 की जॉब कर रहा है, मान लीजिए डिलीवरी की जॉब कर रहा है ना, फूड डिलीवरी की या फिर किसी भी चीज़ की डिलीवरी की, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस अपने ड्यूटी आवर्स के अंदर यानी कि अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हुए वो व्यक्ति मान लीजिए कोई डिलीवरी देने जा रहा है और उससे गाड़ी से किसी का हो जाता है एक्सीडेंट, तो उस एक्सीडेंट से जो सामने वाले व्यक्ति को इंजरी हुई है, उस इंजरी के लिए जो एम्प्लॉयर है वो भी लायबल होगा, यानी कि वाइकेरियस लायबिलिटी यहाँ पर अराइज होगी अगर वो इंजरी उसने विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपने वर्किंग आवर्स में काम करते हुए हुई है उस एम्प्लॉय से, है ना, किसी व्यक्ति को इंजरी जो हुई है, पहुंचाई है उस व्यक्ति ने, वो विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही उसने पहुंचाई है, तभी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होगी। यानी कि अगर अपने ड्यूटी आवर्स के बाद वो किसी भी मान लीजिए घर जाते हुए किसी को कोई चोट पहुंचा दे, कोई इंजरी पहुंचा दे, किसी का एक्सीडेंट कर दे, तो उस सिचुएशन में ये नहीं बोला जा सकता कि भैया वो एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने ड्यूटी आवर्स खत्म करने के बाद ये जो एक्सीडेंट है वो उससे हुआ है। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर जो इंजरी पहुंचाई गई है, मान लीजिए एक एम्प्लॉई है ना, वो अपने ड्यूटी आवर्स में ही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसने इंटेंशनली किसी को कोई इंजरी पहुंचाई है, कोई एक्सीडेंट कर दिया इंटेंशनली, ध्यान देना, इंटेंशनली, अगर उसने खुद का ही मन था, उसकी खुद की इंटेंशन थी कि मैं इस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति को उड़ा दूं, ठीक है, उसने मान लीजिए उस व्यक्ति से कुछ उधार ले रखा है कुछ भी, तो उसकी इंटेंशन है, उसने अपने ड्यूटी आवर्स में ही इंटेंशनली किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचा दी, तो उस सिचुएशन में भी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज नहीं होगी एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनका फुलफिल होना जरूरी है वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो वाइकेरियस लायबिलिटी अंडर टोट के ऊपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और टॉपिक आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है आप लोगों को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।